वेलकम टू माय चैनल प्रेजेंट ऑफ माइंड क्लासेस। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं क्लास 12th का केमिस्ट्री का वीवीआई क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, जो गैस क्वेश्चन होगा, जो बिहार बोर्ड के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है 2025 के लिए। जिसमें पहला क्वेश्चन है आपका पहला चैप्टर का, क्रिस्टल ठोस को परिभाषित करें। आपको क्वेश्चन नहीं देखकर अंदाजा लग गया होगा ये क्वेश्चन कितना इम्पोर्टेंट है। क्रिस्टल ठोस को परिभाषित करें तो क्रिस्टल ठोस जिसमें अवयवी कण अवयवी कण का अणु, परमाणु और आयन का व्यवस्था नियमित होता है, उसे क्रिस्टल ठोस कहते हैं। यानी कहने का मतलब है कि वैसा ठोस जिनमें अवयवी कण का होता है, अवयवी कण का अणु, परमाणु और आयन व्यवस्था, उसका व्यवस्था क्या होता है, नियमित होता है। यानी एक दूसरे के क्या होता है, एकदम नियमित होता है, उसे क्रिस्टल ठोस कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग को देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है कि कांच एक क्रिस्टलीय ठोस है कैसे। कांच एक क्रिस्टलीय ठोस है कैसे। तो देखिए कांच एक क्रिस्टल ठोस कैसे होता है। इसका गुण द्रव्य के समान होता है। जो कांच का होता है गुण का होता है द्रव्य यानी पदार्थ के समान होता है। इसमें द्रव के जैसा ही बहने की प्रकृति होता है। इसमें क्या होता है, द्रव के जैसा ही बहने का प्रकृति होता है। इसके बहने की गति अति मंद होता है। लेकिन बहने का गति क्या होता है, एकदम अति मंद होता है, धीरे धीरे होता है। यही कारण है कि इसे आभासी ठोस या अतिशीलित द्रव्य कहा जाता है। आभासी ठोस या अतिशील पदार्थ कहा जाता है। इस गुण के कारण पुराने भवन या इमारतों को खिड़की या दरवाजे के कांच के ऊपरी भाग पतला और निचला भाग मोटा बनाया जाता है। इसी कारण क्या होता है, पहले के समय में जो इसी गुण के कारण जो भवन का इमारत था ना, उसकी खिड़की के क्या होता था, खिड़की या दरवाजा का उसका ऊपरी भाग पतला बनाया जाता था और निचले भाग मोटा बनाया जाता है। तो यही गुण है। यानी क्या होता है, कांच एक पदार्थ के समान होता है जो बहने जैसा अपना प्रकृति रखता है, यानी बह सकता है। द्रव के जैसा क्या होता है, बह सकता है। अब बहने का गति का होता है एकदम धीरे धीरे होता है, मन मन होता है, जो मतलब पानी के जैसा बहता है एकदम। यही कारण इसको आभासी सोर्स कहा जाता है और अति सीलित भी कहा जाता है। यही कारण है। और इसी गुण के कारण भवन में पहले क्या होता है, इमारत में या खिड़की में लगाया जाता था तो ऊपरी एक कांच की ऊपरी भाग पतला और निचली भाग मोटा लगाया जाता है। हमको आशा है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है आपका, फ्रेंकल दोष और साटकी दोष में अंतर। तो फ्रेंकल दोष देखिए क्या होता है, वैसा दोष जिसमें अवयवी कण वैसा ठोस दोष जिसमें अवयवी कण क्या होता है, अपने वास्तविक स्थान से छोड़कर अंतरकाशीय स्थान में चला जाता है। क्या होता है, और वैसा दोष जिसमें अवयवी कण क्या होता है, अपने वास्तविक स्थान से छोड़कर अंतरकाशीय स्थान में चला जाता है। अंतरराष्ट्रीय स्थान में क्या होता है, चला जाता है, उसे फ्रेंकल दोष कहते हैं। साटकी दोष क्या होता है, वैसा दोष जिसमें धन आयन तथा ऋण आयन एक या एक से अधिक जोड़ा गायब हो जाता है। लेकिन क्या होता है, साटकी दोष में धन आयन और ऋण आयन क्या होता है, अपने स्थान से एक या जो जोड़ा गायब ही हो जाता है, उसे साटकी दोष कहते हैं। लेकिन फ्रेंकल दोष में क्या होता था कि खाली वो अपना स्थान छोड़कर किस में जाता था, अंतरकाशीय स्थान में जाता था। ये क्या होता है, अपने स्थान से ही गायब हो जाता है। यह दोष सामान्यतः आयनिक दोष में उत्पन्न होता है। यह दोष खाली किस में उत्पन्न होता है, तो आयनिक दोष में उत्पन्न होता है, साटकी दोष। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, राउल्ट का नियम क्या है। राउल्ट का नियम क्या है, तो फ्रांस के वैज्ञानिक राउल्ट ने कई प्रयोग के फलस्वरूप वाष्पशील घटक के आरंभिक वाष्प दाब और उसके मोल अंश के बीच का एक संबंध दिया, जिसे राउल्ट के नियम कहा जाता है। तो राउल्ट का नियम क्या है, आगे फ्रांस के एगो वैज्ञानिक थे, कौन, तो राउल्ट ने। कौन से, राउल्ट ने एगो फ्रांस का वैज्ञानिक थे। और ये वैज्ञानिक ने बहुत सारा प्रयोग करने के बाद ही क्या हुए, एक वाष्पशील घटक के आरंभिक वाष्प दाब, यानी एक वाष्पशील घटक यानी जो हवा उड़ जाता है, जो
वाष्पशील उसी वाष्पशील घटक आरंभिक वाष्प दाब और उसके मूल अंश के बीच में वो क्या निकाले, एगो संबंध निकाले, रिलेशन निकाले। इसे राउल्ट का नियम कहा जाता है। चलिए अनुसंख्य गुणधर्म क्या है, तो किसी भी 5 नंबर किसी भी गुणधर्म, किसी भी यानी किसी आदर्श या तनु विलयन का वैसा गुणधर्म, किसी आदर्श या तनु विलयन का वैसा गुणधर्म जो विलयन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, उसे अनुसंख्य गुणधर्म कहते हैं। यानी किसी आदर्श विलयन, उसी आदर्श विलयन आप लोग को आगे पढ़ा जाएगा क्या होता है। किसी आदर्श या तनु विलयन का वैसा गुणधर्म जो विलयन के उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, उसे अनुसंख्य गुणधर्म कहते हैं। ये सब आपको टॉपिक क्लास में पढ़ाया गया, इसीलिए हम कहा हुए वीवीआई यानी केवल गैस किया गया क्वेश्चन है। चलिए 6 नंबर है आदर्श विलयन किसे कहते हैं, वैसा विलयन जो सभी ताप एवं दाब पर राउल्ट के नियम का पालन करता है, उसे आदर्श विलयन कहते हैं। यानी कहने मतलब वैसा विलयन जो सभी ताप और दाब पर, कोनो भी ताप हो, कितना भी ताप दाब हो, उससे मतलब नहीं है, बस वो क्या करता है, राउल्ट के नियम का पालन करता है, उसे आदर्श विलयन कहते हैं। विद्युत रासायनिक सेल क्या है, विद्युत रासायनिक सेल को परिभाषित करें। वैसा सेल जिसके द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। वैसा सेल जिसके द्वारा क्या किया जाता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है, तो उसे विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। इसका सर्वप्रथम गैल्वेनी और वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने खोज किया। कौन कौन, तो गैल्वेनी और वोल्टा, कौन कौन, तो गैल्वेनी और वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने खोज किया था। और इन्हीं के नाम पर इन्हें गैल्वेनी या वोल्टियस सेल कहा जाता है। इन्हीं लोगों के नाम पर क्या गैल्वेनी सेल या वोल्टियस सेल कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं 8 नंबर मानक इलेक्ट्रॉन विभव क्या है। मानक इलेक्ट्रॉन विभव क्या है, तो मानक इलेक्ट्रॉन विभव है कि एक अर्ध सेल में 298 केल्विन ताप पर और 1000 लीटर के सांद्रता के धातु का आयन विलयन के इलेक्ट्रॉन विभव का मानक इलेक्ट्रॉन कहलाता है। यानी एक अर्ध सेल के 298 केल्विन ताप पर और 1 मोल लीटर सांद्रता, 1 मोल लीटर सांद्रता लिखा है, 1 लीटर मोल सांद्रता। एक अर्ध सेल में 298 केल्विन ताप पर 1 मोल लीटर सांद्रता के धातु आयन विलयन का इलेक्ट्रॉन विभव मानक इलेक्ट्रॉन विभव कहलाता है। क्या कहलाता है, मानक इलेक्ट्रॉन विभव कहलाता है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है लवण सेतु क्या है। लवण सेतु प्रतिलोम यू आकार की कांच का एक नली होती है। क्या, तो लवण सेतु क्या होता है, या यू आकार का, जैसे यू बनता है ना, यू आकार का क्या होता है, कांच का नली होता है। यू आकार का क्या होता है, कांच का नली होता है, जो दोनों अर्ध सेलों को जोड़ता है। दोनों का दो अर्ध सेल को क्या होता है, जोड़ता है। इस अक्रिय विद्युत अपघटन जैसे पोटेशियम क्लोराइड, अमोनिया क्लोराइड, अमोनिया नाइट्रेट का संतृप्त विलयन भरा जाता है। इसमें क्या किया जाता है, अक्रिय विद्युत अपघटन जैसे पोटेशियम क्लोराइड, अमोनिया क्लोराइड, अमोनिया नाइट्रेट जैसा क्या होता है, विलयन इसमें भरा जाता है इस नली में। इसके कार्य इस प्रकार है। इसका कार्य चलो देखते हैं। इसका कार्य लवण कार्य का है, लवण सेतु दोनों अर्ध सेलों को जोड़ता है। लवण सेतु का कार्य पहले के का है, ये क्या होता है, दो गो अर्ध सेलों को क्या करता है, आपस में जोड़ता है। यह आंतरिक सेल के परिपथ के पूर्व को काटता है। यानी क्या होता है, यह आंतरिक सेल के परिपथ को क्या होता है, पूर्व को काटता है। यह दोनों अर्ध सेलों के विद्युत अपघटय के विद्युत उदासीनता का कायम रखता है। यह दोनों अर्ध सेलों के विद्युत अपघट्य के विद्युत उदासीनता को कायम रखता है। चलिए 10 नंबर यानी आज का लास्ट क्वेश्चन देख लें, फिर कल देखेंगे और क्वेश्चन। फैराडे का विद्युत अपघटन के नियम को लिखे। किसी विद्युत अपघटन में प्रवाहित विद्युत आवेश, किसी विद्युत अपघटन में प्रवाहित विद्युत आवेश और इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा के बीच फैराडे के संबंध दिया मुक्त पदार्थ की मात्रा के बीच फैराडे ने संबंध दिया, जिसे फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम कहते हैं।
यानी किसी विद्युत अपघटन में प्रवाहित विद्युत धारा यानी प्रवाहित विद्युत आवेश चाहे धारा विद्युत आवेश इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा के बीच में जो संबंध होता है ना, उसी को फैराडे ने कहा कि फैराडे का नियम कहा। यानी किसी भी विद्युत अपघटन में प्रवाहित विद्युत आवेश, किसी विद्युत अपघटन में जो विद्युत प्रवाहित विद्युत आवेश होगा और इलेक्ट्रोड पर जो पदार्थ की मात्रा मुक्त होगा, दोनों के बीच में एक संबंध दिया, जिसे क्या कहा जाता है, तो विद्युत अपघटन कहा जाता है। और वीडियो पसंद आए तो आप लोग क्या कीजिए, अगर क्वेश्चन आप लोग का अच्छा लगे तो आप लोग क्या कीजिए, आप लोग कमेंट कीजिए। आपको पार्ट 2 और क्वेश्चन 100 क्वेश्चन आप लोग करा देंगे, जो आपको 100 क्वेश्चन में आपका